हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये हमारा ट्विन के लिए रीडिंग है, ठीक है। इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है सिंस रनर चेसर डायनामिक में एक शिफ्ट आया है। अब चेसर्स रनर्स बन चुके हैं, ठीक है। इट्स मोर लाइक, एक्चुअली इट्स नॉट लाइक कि चेसर्स रनर बन चुके। इट्स मोर लाइक कि चेसर्स इस वक्त जब तक चेसर्स चेस कर रहे थे ना, लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे, इट वाज लाइक हमारे रनर्स को लग रहा था कि यार देखो, ये मेरे पीछे आ रहा है या मेरे पीछे आ रही है, ठीक है। इट वॉज काइंड ऑफ चैलेंजिंग टू आवर सेल्फ वर्थ। इट्स नॉट दैट कि हमारा सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ काम नहीं कर रहा था। इट्स जस्ट दैट कि चेसर्स यहाँ पे इस कनेक्शन को ऑनर करना चाह रहे थे, राइट। वो चाहते थे कि ये कनेक्शन वर्कआउट करे, क्योंकि वो 5D वाला ग्लिम्स ऑलरेडी दिख चुका था, राइट। वो चाहते थे ये सारी चीज़ें प्रॉपरली सेक्शनाइज तरीके से किया जाए ताकि सेपरेशन ख़त्म हो जाए एंड प्रॉपरली हायर पर्सपेक्टिव से इस कनेक्शन को आगे लेकर के जाए। बट रनर के दिमाग में ये पूरा वक्त यही चल रहा था कि ये देखो अभी भी मेरे पीछे है, दैट मीन्स इसे मेरी ज़रूरत है पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। इट वॉज काइंड ऑफ बूस्टिंग देयर ईगो, ठीक है। बिकॉज रनर्स अपने इनर वर्क से भाग रहे थे लाइक कंटिन्यूसली, एंड दिमाग में काफ़ी सारे आई फेल्ट इस कलेक्टिव का, जिसकी मैं अभी एनर्जी पिक कर रही हूँ। इट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। एक तरफ जहाँ पर वो जानते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, यू नॉट लाइक द कार्मिक्स और एनी अदर पर्सन, ठीक है। दूसरी तरफ उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि अभी भी तो वो मेरे पीछे है, तो मेरे पास बहुत समय है, ठीक है। ये तो कहीं जाने वाला है नहीं या कहीं जाने वाली है नहीं, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। तो ये ग्रांटेड वाली भी फीलिंग थी, ठीक है ना। इट्स मोर लाइक कि इस एनर्जी विड्रॉल से, ठीक है, द फैक्ट कि डिवाइन फेमिनिन्स अपना ग्राउंड स्टैंड कर रही है, द चेसर्स, ठीक है। आई शुड बी सेइंग डिवाइन फेमिनिन, मोर ऑफ द चेसर्स अपने ग्राउंड पे स्टैंड कर रहे हैं एंड दे आर लाइक तुम गलत समझ रहे हो। बिकॉज हम यहाँ पर हम में से कोई भी प्रॉपर कम्युनिकेशन में नहीं है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इट्स मोर लाइक द फैक्ट कि टेलीपैथिकली बोल के भी यहाँ पर कोई किसी को ठीक से समझा नहीं पा रहा था कि ये भागम भागी किस बात के लिए हो रही थी। तो इट्स लाइक जहाँ ये एनर्जी विड्रॉ हुआ तब रनर्स का दिमाग ठनका कि अरे ये एनर्जी कहाँ चला गया, लाइक वेयर डिड इट गो, राइट। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि चेसस की एनर्जी बराबर उनके साथ बनी हुई थी, है ना। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, बट इस एनर्जी विड्रॉल से दे रियलाइजिंग कि नहीं, कुछ तो यहाँ पर मिसिंग है। ये एनर्जी विड्रॉल हो गया है, नाराज़ हो गया है मेरा चेसर, ठीक है। नाउ व्हाट डू आई डू नाउ। यहाँ पर एक फ़नी चीज़ जो मैंने आप लोग की एनर्जी से नोटिस किया है कि रनर्स कुछ हद तक आप लोगों को जेलस फील कराने की कोशिश करेंगे ताकि आप दोबारा उनके पीछे भागो, लाइक आपका अटेंशन पाने के लिए। इस वक्त चेसर्स लाइक लिटरली अपना सारा फोकस अपने करियर, अपने होम, ठीक है, अपने आप को बिल्ड करने में वो इन्वेस्ट करे। दे लाइक ठीक है, सिंस तुम्हारे ऐसी गलत फहमियाँ हैं, ठीक है, इसे तुम खुद ही ठीक करोगे, खुद ही देखोगे, खुद ही ठीक करोगे। फ़िलहाल
मैं अपने ऊपर फोकस करती हूँ। अचानक से आउट ऑफ द ब्लूम रनर कुछ करते हैं जिससे डिवाइन फेमिनिन्स की, रनर्स की ध्यान उन पर जाता है एंड दे वांट कि वो दोबारा लाइक उनके पीछे दौड़े, राइट, ताकि उन्हें दोबारा थोड़ी सी उनकी एनर्जी मिल सके और ये रनर चेसर डायनामिक बना रहे। बट इट डिडंट वर्क। ये जो पैतरा था डिवाइन फेमिनिन्स के इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर प्ले करना, उन्हें लगा था कि डिवाइन फेमिनिन बहुत इनसिक्योर है, उन्हें खोने से डर लगता है, इसलिए हम उन्हें अपने पीछे भगा सकते हैं। यू नो, ब्रेड क्रमिंग जिसे कहते हैं, थोड़ा सा दे करके लटका के रखो, दैट काइंड, द प्लेयर काइंड ऑफ टॉक्सिक एनर्जी। बट दे डिड नॉट रियलाइज कि डिवाइन फेमिनिन चेंज हो चुकी है, ठीक है। जब तक उसे ये बात क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना, जब तक वो रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कि उनके पर्सन के पीछे भागना उनके ईगो को बूस्ट कर रहा है, ये एनर्जी, ये चेसर वाली एनर्जी बनी हुई थी। उनके रियलाइज़ करने के बाद आई फेल्ट द इंटायर कलेक्टिव, सिर्फ मैं ही नहीं और सिर्फ आप ही नहीं, पूरा कलेक्टिव, फेमिनिन कलेक्टिव, चेसर्स कलेक्टिव, ज़्यादातर फेमिनिन्स ही यहाँ पर रनर्स है, सॉरी चेसर्स है। तो आप लोग यू नो रोल्स थोड़ा सा स्विच कर लेना। तो बहुत लंबे समय तक आई फील कि पूरे कलेक्टिव ने प्रेयर किया कि किसी तरह ये जो भागम भागी है ना, इस पे फुल स्टॉप लगाया जा सके, ताकि ये पूरा फोकस जो है, ध्यान जो है, चेसर्स अपने काम पे लगा सके, डिटैच्ड हो इस तरीके से कि अब रनर चाहे कुछ भी करे उन पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड ये हुआ है। रनर्स को लगता होगा कि चेसर्स उन पे भरोसा नहीं करते, नहीं, भरोसा करते हैं, भरोसा करते हैं कि वो नहीं बदलेंगे, कि उन्होंने गलत किया है और वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, ठीक है। भरोसा है कि दे आर नॉट फिट प्रेजेंटली फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द कनेक्शन, दे आर जस्ट नॉट फिट। उन्हें इनर वर्क करना नहीं है, उन्हें इवॉल्व होना नहीं है, अपने कार्मिक्स के साथ उन्हें चिपक के बैठे रहना है, फाइन, वो उनकी चॉइस है। सो ऑल द चेसर्स उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो जो है उनकी जो असलियत ये सामने बाहर निकल के आया है ना, दैट द रनर्स हैव बीन रियली टॉक्सिक, द फैक्ट कि उन्होंने कभी अपने आप को रिकग्निशन नहीं दिया है, तो वो चेसर्स को रिकग्निशन कहाँ से देते, राइट। उन्होंने खुद अपने डिविनिटी को डिनाई किया हुआ है, तो वो डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन जो हमारे चेसर्स है उन्हें कहाँ से ऑनर करेंगे। वो तो ईश्वर के दिखाए हुए पथ से उल्टे डायरेक्शन में भाग रहे, राइट। तो ये जो रियलिटी है, द फैक्ट्स है, इट्स काइंड ऑफ कलेक्टिव ने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यही रियलिटी है। अब हम ज़बरदस्ती किसी को चेंज कर नहीं सकते, बट देन अपने आप को ऑनर करने के लिए हम अपने एनर्जीज़ को, अपने फोकस को उन जगहों पे इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी में मायने लेकर के आता है। हम ऐसे एक व्यक्ति के पीछे दौड़ नहीं सकते जिन्हें खुद अपने ही सेल्फ वर्थ का अता पता ना हो, राइट। सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि कहीं ये थोड़ा सा सेल्फिश नहीं हो रहा है, नहीं, दिस इज़ सेल्फ लव, दिस इज़ ऑनरिंग योर सेल्फ,
इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ये एक बहुत ही हार्ड पिल है जिसे स्वॉलो करना ही होता है, ठीक है। जो कलेक्टिव इस वक्त स्वॉलो कर रहे हैं, कोई भी अपने प्यार को डार्क साइड में देखना नहीं चाहेंगे, कोई भी अपने प्यार को कुछ भी गलत करते हुए नहीं देखना चाहेंगे, बट कोई अगर एक्टिवली, ठीक है, सिर्फ एक बात को प्रूव करने के लिए कि वो आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, जो आप चाहते हो, जो उनका दिल चाहता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो भाग सकते हो, उस then that's their choice. If they're being egocentric, इसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट। इट्स लाइक वो आपको, भगवान को, सबको चैलेंज कर रहे हैं। इट्स लाइक मजाक उड़ा रहे, देखो मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, एंड आई कैन गेट अवे विद इट। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे ट्विन्स हैं जिन्होंने अपने ताकत का फुल फ्लेजेड गलत फ़ायदा उठाया, एंड आई एम रियली sad and I really do not want to tag them divine, seriously, क्योंकि ये डिवाइन वाली हरकत है ही नहीं। I'll just call them twins, ठीक है। हालांकि ट्विन अपने आप में इट्स अ वेरी ऑनरेबल थिंग टू से, बट इन्होंने इट्स मोर लाइक एवरीथिंग टू देम इज लाइक चैलेंज, किसी भी हद तक जा कर के जीत हासिल करना है। मजाक बना कर रख दिया है सिचुएशन का। इट्स रियली सैड, लाइक रियली सैड कि यहाँ पर कुछ ऐसे ट्विन्स हैं जो जानबूझ के चाहते थे कि उनकी डिवाइन फेमिनिन्स उसके पीछे आए, ठीक है, और इसलिए सिर्फ अपने चेसर्स को अपने डिवाइन फेमिनिन्स को नीचा दिखाने के लिए वो ज़बरदस्ती एक दूसरे कार्मिक रिलेशनशिप में गए। ज़बरदस्ती उन्होंने अटेंशन पाने के लिए और चेसर्स का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी बिहेवियर्स एग्जीक्यूट किया है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यहाँ पर कंसिस्टेंटली रिपोर्ट ये भी है कि कार्मिक मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स ब्लैक मैजिक तो थ्रो कर रहे थे, कुछ ट्विन्स अपने खुद के ट्विन्स के ऊपर मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल किया, लाइक लिटरली, एंड इट बैकफायर्ड, और अब वो स्पिरिचुअल जेल में है। द फैक्ट कि वो हमेशा से गिव इन कर जाते हैं कमज़ोर जगहों पे, टेम्पटेशंस में, डार्क साइड में गिव इन कर जाते हैं, कभी लड़ते, इट्स लाइक वो लड़के भी लड़ना नहीं चाहते। दे टुक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। दिस आर द मोस्ट डिसोबीडियंट ट्विन कलेक्टिव एवर। इट्स लाइक मेरे पास दुनिया भर का समय है, ये मैं बाद में कर लूँगी, बाद में कर लूँगा, दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। अरे ये तो है ही है, फाइन। कुछ यहाँ पर ट्विन्स हैं जिन्हें डर था, उन्हें डर लग रहा था, जेन्युइनली उन्हें डर लग रहा था, पर उनका डर इतना ज़्यादा हावी हो गया उनके ऊपर, उन्होंने ऐसे गिव इन किया कि उनके लिए आसान था अपने चेसर्स को जाते हुए देखना, पर अपने डर को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। और कुछ ट्विन्स के लिए उनका ये डर जीता जागता उनके कार्मिक पेरेंट्स है, उनके नार्सिसिस्ट है। इट्स लाइक दे नो दे आर टॉक्सिक बट समहाउ दे स्टिल वांट टू कवर इट अप। वो लिटरली अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, फैमिली, कार्मिक्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं उनके बुलशिट में। मैंने देखा है उन्हें ऐसे सपोर्ट करते हुए। वो खुद एक तरफ बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो हुआ है वो गलत था,
बट देन वो ऐसी चीज़ों को हल्के में लेते हैं जैसे कि इट्स नॉट अ बिग डील। इट इज़ अ बिग डील, क्योंकि उस टॉक्सिसिटी में रह करके तुम्हारा सोल कमज़ोर हो रहा है। हाउ इज़ इट नॉट बिग डील? पल पल तुम्हारे अंदर की जो लाइट है, जो डिविनिटी है, वो ख़त्म हुए जा रही है। ये लोग तुम्हारा ईगो बूस्ट कर रहा है तुम्हारे प्योर एनर्जी को साइफन करने के लिए। वो एनर्जी जो तुम्हें अपने सोल पर्पस को, अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ अपनी लेगेसी क्रिएट करने में तुम्हें लगाना चाहिए था, ताकि तुम एक अमेजिंग पावर कपल बनो, ताकि लोग देख करके तुम्हें फॉलो करे, अंधेरे से बाहर निकल के उजाले की तरफ मूव करे, प्रेरणा मिले उन्हें उनकी मुश्किल घड़ी में। वहाँ पर तुम लिटरली इन टॉक्सिक लोगों के बीच में बैठ के उनके साथ उनकी टॉक्सिसिटी में हिस्सा ले रहे हो, उन्हें बढ़ावा दे रहे हो, अपनी उन सारी एनर्जी को व्यर्थ कर रहे हो उन लोगों को एम्पावर करने के लिए, उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए जो तुम्हारे खिलाफ चल रहा है। रियली रनर्स, बेवकूफ़ तो हो नहीं तुम यार। You lost the love of your life. Your chase is gone. अब अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना क्या ज़रूरी नहीं था? देर आर चेसेस, लाइक मैंने सीरियसली डिवाइन मैस्कुलिन, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स जो चेसेस रहे हैं इस डायनामिक में, वो बिलक बिलक के रो रहे थे कि उनके रनर्स ने कार्मिक्स को चुना उनके ऊपर। लाइक सीरियसली डूड, और इन कार्मिक्स ने तुम्हें दिया क्या है सिवाय तुम्हारे सोल को बंधन में डालने के सिवाय, मिसगाइड करने के सिवाय? तुम्हें तुम्हारे सोल पर्पस से दे पुल्ड यू ऑफ। एक अमेजिंग ब्यूटीफुल लाइफ जो तुम जी सकते थे, तुम दूसरों के बातों में आकर के यू लेट द लव ऑफ योर लाइफ वॉक अवे। तुमने हर्ट किया अपने चेसेस को, मजबूर किया कि वो छोड़ते जाए। हाउ डू यू डू दैट? यहाँ पर कुछ रनर्स ऐसे भी हैं जो यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं, सेइंग कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया जब मैं संभालने के लायक नहीं थी, या मैं संभालने के लायक नहीं था, तब आपने मेरे लाइफ में प्यार क्यों भेजा, जबकि वो खुद रात रात भर जाग करके आप लोगों के लिए प्रेयर कर रहे थे। लव ऑफ माई लाइफ के लिए वो प्रेयर कर रहे थे। एंड यूनिवर्स इज डिवाइन इज लाइक, क्यों? तुम्हें किसने कहा कि तुम संभालने के लायक नहीं थे? जब मैंने तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे प्यार को भेजा, तुम जान के तो उसे मांग रहे थे, राइट? तुम्हें मिला। क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ था कि ये कनेक्शन डिफरेंट है? दिस इज़ अ कनेक्शन, दिस इज़ नॉट जस्ट एनी अदर रिलेशनशिप। इट्स लाइक डिवाइन लिटरली उन्हें याद दिला रहे कि क्या उन मोमेंट्स में तुमने वो डीप फीलिंग महसूस नहीं किया था? क्या वो वाइब्रेशन तुम्हें फील नहीं हुआ था? क्या वो टेलीपैथिक कनेक्शन आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं था? तुम्हारे और भी तो रिलेशनशिप्स थे। क्या इस पर्सन का सिर्फ इतना कहना कि मैं ठीक हूँ, या सब ठीक हो जाएगा, या सो जाओ सब ठीक है, हम फिर मिलेंगे, क्या ये उम्मीद नहीं भर देता था? क्या ये सुकूनदायक मोमेंट्स नहीं थे? क्या ऐसा कभी भी किसी और के साथ महसूस हुआ?
रनर्स यहाँ पर बहुत हद तक अपने आप को चेंज होता हुआ भी देखे थे. सो डिवाइन वाज लाइक, तुम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो पहले तुमने कभी नहीं किया था, पर सिर्फ इस एक पर्सन के लिए तुम करने के लिए तैयार हो गए थे. तो क्या इससे ये क्लियर सिग्नल नहीं था कि दिस इज़ इट, कि ये वही पर्सन है जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो? क्या ये पर्सन तुम्हारे लाइफ में एक बेहतर इन्फ्लुएंस नहीं थी, या इन्फ्लुएंस नहीं था? क्या वो तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाने में हेल्प कर रहा था? क्या वो टफ टाइम में तुम्हारा साथ नहीं देता था? क्या तुम्हारे आंखें बंद करके मैं प्रॉब्लम में हूँ सोचते ही क्या वो सल्यूशन लेकर के नहीं आते थे? क्या वो एक लिविंग, चलते फिरते एंजल नहीं थे तुम्हारे लाइफ में? क्या तुमने उसे एंजल नहीं बुलाया? There were million signs, there were million signs जो आउट ऑफ द वर्ल्ड था. और किसने कहा कि वो संभालने के लायक नहीं थे, कि तुम संभालने के लायक नहीं थे? तुम्हें उस वक्त वो ही मिला जो तुम संभालने के लायक थे, पर तुमने ना संभालना, तुमने चुन लिया, तुमने भागना चुना. इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है. मैं आज ना आई नोटिस कि मेरे जो वीडियोस है ना प्री रिकॉर्डेड, जो ये ऐसे रिकॉर्ड करके मैं प्रीमियर स्टाइल में कर रही हूँ, ये मेरा मेमोरी कार्ड में ज़्यादा स्पेस नहीं डालता. लाइक ज़्यादा लंबा वीडियोस नहीं कर पाती हूँ. इसको शॉर्ट ही रखना पड़ेगा. लाइक विद इन लाइक 30 मिनट्स इसको मुझे एंड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सेव नहीं होगा. ना दे आर स्ट्रेसिंग, उन्हें सारी बातें एक एक करके याद आ रही है कंटिन्यूसली. यहाँ पर कुछ रनर्स हैं जिनकी क्रिएटिविटी ओपन हो रही है. इट्स लाइक उन्होंने जानबूझ के अपने क्रिएटिव साइड को ना एक्सप्लोर करना उन्होंने छोड़ दिया था. आई एम हियरिंग जानबूझ के कि यार ये सारी चीज़ें बेकार है. एनीथिंग जो प्यार से उन्हें जोड़ रहा था वो उन सारी चीज़ों से भाग रहे थे. लाइक लिटरली वो सिर्फ आपसे नहीं भागे, वो अपनी क्रिएटिविटी से भी भागे. आपके कुछ रनर्स, आपके डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स, अमेजिंग सिंगर्स, डांसर्स, राइटर्स, पेंटर्स, क्रिएटर्स है. ढेर सारा नॉलेज अपने भीतर लेकर के बैठे हुए हैं, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे. उन्होंने लिटरली अपने अंदर की क्रिएटिविटी को ब्लॉक करके रखे हुए थे. बट नाउ क्योंकि अब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दे आर एक्चुअली ओपनिंग टू देयर क्रिएटिव साइड, एंड वो शेयर करना चाहते हैं विद द वर्ल्ड. इट्स लाइक जो कार्मिक ने उन्हें दिखाया, उन्होंने उसी को एक्सेप्ट कर लिया, एंड दे शट देमसेल्फ डाउन. अपनी ह्यूमैनिटी को, अपने करुणा को जानबूझ के उन्होंने रिजेक्ट, अपने इंट्यूशन को जानबूझ के उन्होंने नज़रअंदाज किया हुआ था, सेइंग कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं. Yeah, we have beyond delusion. It's all because they were hurt, wounded. अपना हीलिंग करने की जगह दे चोज टू रन. उनमें से कुछ लोगों को ट्रस्ट इश्यूज थे, क्योंकि उन्होंने जिन पर भरोसा किया उनका भरोसा उन लोगों ने तोड़ दिया है. सी, इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव. ठीक है, हम अलग अलग प्रकार के लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं. कुछ हमारे भरोसे के लायक होते, कुछ हमारे भरोसे के लायक नहीं होते, एंड दैट्स जस्ट इट.
जस्ट बिकॉज किसी ने उनका दिल तोड़ा, किसी ने उनके साथ गलत किया है, ठीक है। और लेट्स जस्ट से उनके लाइफ में आपसे मिलने के पहले तक हर किसी ने उन्हें धोखा दिया, पर जब आप उनके सामने थे, उन लोगों का भरोसा आप पर भी तो नहीं उतारना चाहिए था ना। एक इंसान की गलती दूसरे को तो लेकिन एक की गलती की सज़ा दूसरे को नहीं सुनाना चाहिए था ना। दे डिड रॉन्ग विद द राइट पर्सन, टाइमिंग गलत नहीं था, अप्रोच गलत था, सोच गलत थी। क्या उनके पास समय नहीं था अपने आप को सही करने का, चीज़ों को ठीक करने का? सब समय था, इनफ टाइम था उनके पास। दे जस्ट नीडेड टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव, बट दे वर हेल बाउंड टू प्रूव कि नहीं वही सही है। इट्स बिकॉज वो अपने टॉक्सिसिटी में गिव इन कर रहे थे, अपने लालच में डूबे जा रहे थे, ठीक है, अपने सेक्सुअल एनर्जीज को इसके उसके सबके साथ शेयर कर रहे थे। इंसान की पहचान होनी चाहिए, लाइक यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज, एंड इट्स ऑल राइट अगर पहले राउंड में पहचानने में भूल हुई है एंड ऑल, उसे रेक्टिफाई भी तो किया जा सकता है। सबको एक कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। आई एम हियरिंग कि आपके रनर्स कह रहे हैं कि आप उनके लिए प्रेरणा हो। या वी हैव अबंडेंस, वी हैव चेंज एंड वी हैव स्लो डाउन। यहाँ पर आपके कुछ रनर्स हैं जो पेशेंस सीख रहे हैं, दे लैक पेशेंस। उन्होंने इट्स लाइक उन्होंने अपनी एनर्जीज को इतने जगह पे उन्होंने फैला के रखा हुआ था ना, चारों तरफ से लोग उनकी एनर्जी वैम्पायर्स एंड नार्सिसिस्ट एंड जेज़बेल स्पिरिट एंड सब डिस्गस्टिंग एनर्जीज उन्हें खींच रहे हैं ना चारों तरफ से। इट्स लाइक इट मेड देम फील लाइक क्रेजी, पागल पागल जैसा लग रहा था। दे फील ड्रेन्ड, ऑब्वियसली ना, ये उनके खुद के लिए तो कुछ नहीं बच रहा है। वो अगर चारों तरफ अपने एनर्जीज को फैला कर रखेंगे तो इतने सारे एनर्जेटिक कॉर्ड्स ओपन है जहाँ से उनकी एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो रही है। कोई यहाँ से सक कर रहा है, कोई वहाँ से सक कर रहा है, तो ऑब्वियसली ना they need to learn how to take back the power back. पावर बैक लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की इनसिक्योरिटीज़ पर गेम खेलने लगो अपना फ़ायदा निकालने के लिए। दैट्स मैनिपुलेशन। व्हेन यू टेक बैक योर एनर्जी एंड यू स्टैंड योर ग्राउंड, इट मीन्स आप अपने सेल्फ वर्थ को जानते हो और आप किसी तरह का टॉक्सिसिटी को और बढ़ावा नहीं दोगे, चाहे आपका खुद का है या किसी और का है। आप हिस्सा ही नहीं लोगे उसमें। Okay, we have past life and we have participation. Yes, they are learning to work with the elements. आप में से कुछ के twins usually अमेजिंग मैनिफेस्टर्स होते हैं, बट देन अपने ताकत का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, और वो भी अपने ही खुद के पर्सन के ऊपर, डूड, मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं है जिससे भगवान ने खोला हो तो कोई और उसे बंद कर सके, ठीक है ना। तो अगर आपका ट्विन स्टूपिड के तरह किसी जेज़बेल स्पिरिट का बात सुन के आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और जो अबंडेंस यूनिवर्स ने आपके लिए खोला है उस तक पहुंचने में आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, इस डर से कि कहीं आप उनसे छूट ना जाओ, ठीक है। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर अगर वो एग्जीक्यूट कर रहे थे, ट्रस्ट मी, वो दरवाज़ा कोई नहीं बंद कर सकता जो यूनिवर्स ने खोला है आपके लिए। और इसीलिए ये कट ऑफ हुआ है ताकि आप अपने अबंडेंस तक पहुँचो। और अगर उन्हें आप तक पहुँचना होगा, दे हैव टू कम टू यू, क्योंकि जहाँ पर वो है रनर्स, वहाँ पर अबंडेंस का कोई स्पेस नहीं है। इट्स टॉक्सिक, इट्स एवरीथिंग इज़ डेड, इट्स ज़ॉम्बी, ठीक है। और जो दरवाज़ा ईश्वर ने बंद किया है उसे ज़बरदस्ती कोई खोल नहीं सकता, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जा कर के।
यहाँ पर रनर्स ने जो दरवाजे बंद किए कार्मिक्स के ऊपर, आप में से बहुत से लोगों के लिए इट्स अ परमानेंट क्लोज डाउन, ताकि वो लोग दोबारा फिर कभी भी आपकी तरफ बढ़ ना सके, आपको कभी भी टारगेट ना कर सके। इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग आपको मिल रहा है, नई जगह, नए लोग, नए माहौल, एवरीथिंग इज़ न्यू, न्यू यू, न्यू प्लेस, न्यू लाइफ, एवरीथिंग इज़ न्यू। आप ही की तरह आपके ट्विन का भी जिम्मेदारी था कार्मिक टाइज को ब्रेक करना। इट वॉज अ मस्ट। आपने ब्रेक कर लिया, दे आर लैकिंग बिहाइंड। इट्स काइंड ऑफ वियर्ड। इट्स लाइक वो ब्रेक करना नहीं चाहते, पर सिचुएशन ऐसा हो गया कि ज़बरदस्ती उनके हाथों से सब कुछ छूटता जा रहा है, और आपने जानबूझ के सारे कट ऑफ्स किए, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। सो आप दोनों, इट्स काइंड ऑफ आप दोनों अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपको इस बात की खुशी है कि आपने टॉक्सिसिटी को अपने लाइफ से दूर कर दिया, कि चलो ख़त्म हुआ, ये टेंशन, ये टॉर्चर सब ख़त्म। और आपका ट्विन, दे आर लाइक वो सब कुछ पकड़ के रखना चाहते हैं, और उनके हाथ से रेत की तरह सब कुछ फिसलता जा रहा है। बट व्हाट दे आर नाउ, दे सी कि वो जिन्हें पकड़ के बैठे हुए थे, दे आर टॉक्सिक, उन्हें बहुत पहले ही उन्हें कट ऑफ कर देना चाहिए था। और इसलिए चेसेस आप लोगों के ऊपर, आप लोग इतना प्रेशर इसलिए फील कर रहे थे क्योंकि आप अकेले ही आगे बढ़ रहे थे, एंड दे वर काइंड ऑफ गेटिंग ड्रैग्ड। और अब सिचुएशन ऐसा है कि ये कट ऑफ से, इस एनर्जी विड्रॉल से आगे का रास्ता उन्हें खुद ढूंढ के निकालना होगा बिकॉज आपका अपग्रेड हो चुका है, ये उनकी परीक्षा है। इनफैक्ट मैं इसके पहले का जो मेरा वीडियो था उसमें मैं बता ही रही थी कि एक वेव आने वाला है टेम्पटेशन का, और उसमें आपको गिव इन नहीं करना है। ये वही टेम्पटेशन है जो आपको आपके लोअर सेल्फ में, आपको डार्क साइड में घसीटेगा। अजीब तरीके से आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको सेड्यूस कर रहा है, सपने में अटैक्स आएंगे, आपको ज़बरदस्ती गुस्सा दिलाया जाएगा, आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा, लालच दी जाएगी अलग अलग प्रकार के। ठीक है, आपको अपना इंटेंशन यहाँ पर ठीक रखना है, आपको भी और आपके अदर हाफ को भी। और जो जो ये इस परीक्षा में फेल करेंगे वो 2 लेवल पीछे गिरने वाले। ये वही टेम्पटेशन है जहाँ पर लोग एक्चुअली अपने डार्क साइड को फीड कर बैठते हैं एंड लो वाइब्रेशन में स्लिप हो जाते हैं। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं एक लास्ट मैसेज देख लेती हूँ, या बैलेंसिंग आउट। दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू गेट बैलेंस्ड आउट वंस ये एनर्जीज थोड़ा सा सेटल हो जाए। चेसेस कुछ हो या ना हो, आपका अबंडेंस आपके पास आ रहा है। आपने अब तक जो भी मैनिफेस्ट किया, आई नो यू गाइज आर साइंड, कि आपने सोचा होगा कि साथ मिलके सारी चीज़ों को इन्जॉय करेंगे एंड ऑल, साथ मिलके बिल्ड करेंगे एंड ऑल, बट सिचुएशन इज़ लिटिल डिफरेंट। तो उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, राइट। यहाँ पर हताश मत हो जाओ, सैड मत, बिल्कुल भी मत हो जाओ, ठीक है ना। इट्स ऑल राइट, आपका अबंडेंस आ रहा है, इस एनर्जी को स्टेबलाइज करो, आगे बढ़ते रहो, एवरीथिंग इज गोना फॉल इनटू इट्स प्लेस, राइट। और आउट ऑफ द वे जा कर के किसी के लिए कुछ नहीं करना, जितना ज़रूरत है उतना ही करो, हद से ज़्यादा अपने आप को एक्सटेंड नहीं करना है। देयर विल बी लॉट ऑफ टेस्टिंग गोइंग राइट नाउ। कोई आपको जेलस फील कराने की कोशिश करेगा, कोई आपको सिड्यूस करने की कोशिश करेगा, बस आपके अबंडेंस आपसे छीनने के लिए, अपने आप को आपसे अटैच करने के लिए, ताकि उन्हें थोड़ा सा आपका ये प्योर एनर्जी मिल सके एंड ऑल। जस्ट डोंट गिव इन, ठीक है। रेजिस्ट करो, उन टॉक्सिक एनर्जीज़ को रेजिस्ट करो, एकदम दूर दूर कर दो। जैसे आप अभी
हाई वाइब में हो, उस हाई वाइब को मेंटेन करो। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।